गांव में जादू टोना और अंधविश्वास का बोलबाला था। लोग अक्सर अजीब और अप्राकृतिक घटनाओं का सामना करते थे, लेकिन कोई भी उनका स्पष्ट कारण नहीं जानता था। ऐसी ही एक रहस्यमय घटना ने गांव को अपने चपेट में ले लिया था। एक सुबह जब रीमा अपने घर से बाहर निकली, तो गांव में एक असाधारण शांति छाई हुई थी। कुत्तों का भौंकना, मुर्गों का कुकड़ाना और बच्चों के हंसने खेलने की आवाजें गायब थीं। गांव के कुछ लोग घबराए हुए थे और अपने घरों में छिपे हुए थे। क्या हुआ है बाबा? रीमा ने अपने पिता से पूछा। बेटी, कुछ लोग गायब हो गए हैं। कल रात उनके घरों से उठने की आवाज आई थी, लेकिन सुबह उन्हें नहीं मिला। हम लोग इनका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला, पिता ने चिंतित स्वर में कहा। रीमा ने अपने आसपास नजर दौड़ाई। गांव के कुछ लोग परेशान और घबराए हुए लग रहे थे। उन्होंने गुप्त चुपके कुछ बातें की और फिर चुपचाप अपने घरों में चले गए। पिताजी, क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ है? रीमा ने पूछा। बेटी, लोगों का कहना है कि यह किसी चुड़ैल का काम है। वह रात में आकर लोगों को उठा ले जाती है और उनका खून पी लेती है, पिता ने डरते हुए कहा। रीमा के मन में एक डर घर कर गया। चुड़ैल? क्या ऐसा कोई चीज सच में होती है? वह सोचने लगी कि क्या यह सब सच हो सकता है। उसने अपने पिता से और जानकारी मांगी। पिताजी, आपने पहले कभी चुड़ैल के बारे में नहीं बताया, क्या ये सब सच है? रीमा ने चिंतित होकर पूछा। बेटी, गांव में ऐसी कई कहानियाँ चलती हैं, लेकिन हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब जब कुछ लोग गायब हो गए हैं, तो लोगों का कहना है कि यह चुड़ैल का काम है, पिता ने कहा। रीमा को यह सब समझ में नहीं आ रहा था। वह जानना चाहती थी कि क्या वाकई में चुड़ैल मौजूद है और क्या उसने ये सारी घटनाएं की हैं। उसने अपने पिता से और जानकारी मांगी, लेकिन पिता भी अधिक कुछ नहीं जानते थे। रीमा ने गांव के अन्य लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन वे भी इस रहस्य के बारे में कुछ नहीं बता पाए। लोग डर के मारे चुपचाप रहते थे और किसी भी प्रकार की जानकारी देने से कतराते थे। दिन भर रीमा ने इन घटनाओं को समझने की कोशिश की, लेकिन कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं मिला। रात होते होते वह और भी परेशान हो गई। उसे लगा कि कहीं वाकई में कोई चुड़ैल मौजूद है और वह गांव में आतंक मचा रही है। अगले दिन रीमा अपने पिता के साथ गांव के अन्य लोगों से मिलने गई। वे सब चिंतित और डरे हुए थे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात में कुछ अजीब आवाजें सुनी थीं और उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा था। अन्य लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने घरों के बाहर कुछ अजीब निशान देखे हैं, जैसे किसी ने वहां से गुजरा हो। रीमा और उसके पिता इन सभी जानकारियों को ध्यान से सुनते रहे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है और किस चीज का डर सब लोगों को सता रहा है। अंत में रीमा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। हम इन लोगों की मदद करेंगे और देखेंगे कि वाकई में क्या हो रहा है। पिता ने रीमा की बात पर सहमति जताई और कहा, बेटी, तुम ठीक कह रही हो। हमें इस रहस्य का पता लगाना होगा और गांव के लोगों को इस खतरे से बचाना होगा। रीमा और उसके पिता ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की तैयारी शुरू कर दी। वे जानना चाहते थे कि क्या वाकई में कोई चुड़ैल मौजूद है और वह क्या कर रही है। उन्होंने अपने गांव में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर ध्यान देना शुरू कर दिया था।